हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एक्वस आईपीओ और विद्या वायर्स आईपीओ दोनों के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज कितना ये दोनों आईपीओ सब्सक्राइब हो पाए इसको हम समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत एक्वस से करेंगे। अब बस एक और दिन बचा हुआ है, या ये बात ध्यान रखिएगा, जो है कल का 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 124 का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर दोस्तों 921 करोड़ का ये आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि पहले दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ था। तो राइट, फर्स्ट डे के अंदर अगर आप देखेंगे क्यूआईबी पोर्शन 68%, एचएनआई पोर्शन 3.5 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 12 गुना, एम्प्लॉय कैटेगरी 7 गुना, तो टोटल मिलाकर मोर देन 3.5 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल गया था। बस वेट ये था कि कितना सब्सक्राइब हो पाएगा। ये सेकंड डे, डेफिनेटली थर्ड डे के बारे में हम बात करेंगे अभी। सो अब आप देखिए सेकंड डे क्या हुआ। तो सेकंड डे दोस्तों कह सकते हैं क्यूआईबी हमको नहीं आते हुए नजर आए। क्यूआईबी कैटेगरी अभी भी दोस्तों अंडर सब्सक्राइब है। 75% कुल मिलाकर क्यूआईबी पोर्शन अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। मतलब करीबन 2 करोड़ 22 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 65 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ 205 करोड़। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो क्यूआईबी कैटेगरी उसमें सिर्फ 205 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिल पाए 2 दिनों के अंदर, जिसमें मेजरली पैसा पहले दिन के अंदर आया था। बट अगेन हमें आपको बताता हूँ कि ये कोई नेगेटिव बात नहीं कि क्यूआईबी का ऐसा नहीं आ रहा है। क्यूआईबी लगाते हैं दोस्तों आखिरी दिन है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट सेकंड डे अगर पैसा नहीं भी आता हुआ दिखता है तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। आखिरी दिन क्या होता है इसके ऊपर दोस्तों नजर रखनी है। तो आखिरी दिन यानी कल का दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बेहद जरूरी रहेगा कि क्या हमको देखने को मिलता है कल के दिन, कितना पैसा क्यूआईबी का आता है। आई फील कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्राइब करेगी। एक्सपेक्टेशन है कि 100 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, जिसमें आपको अच्छा पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। भले वो एफआईआई हो, डीआईआई हो, अच्छा पैसा वो लगाते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन पूरी है। फिर आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। तो एचएनआई कैटेगरी में आप कह सकते हैं कल के मुकाबले आज काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है। कल ऑलमोस्ट 3 गुना तक सब्सक्राइब हुई थी, आज 17 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। आप समझ सकते हैं आज के दिन जो सब्सक्रिप्शन है वो पिकअप करता हुआ देखने को मिला है एचएनआई का। लगभग दोस्तों 2412 करोड़ रुपए जो है वो एचएनआई की तरफ से हमको आते हुए देखने को मिल गए हैं, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 14 गुना सब्सक्राइब हुई है। अब मैं ध्यान रखिए, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 14 टाइम सब्सक्राइब जरूर हुई है। इसका मतलब ये है कि करीबन 1300 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर बिग एचएनआई की तरफ से अभी तक आते हुए देखने को मिले। लगभग 10 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है। कितना पैसा टोटल आ सकता है, देखिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो ओवरऑल पैसा है इस आईपीओ में बिग एचएनआई का, मेरे हिसाब से वो 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए तो हमको कम से कम आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों 1300 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले हैं, राइट। लगभग वो 14 टाइम्स होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं, राइट, तो इसका मतलब आप समझ के चलिए कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी। यानी ओवरऑल अलॉटमेंट मिलेगा 20-21 में से एक के आसपास। अगर यहाँ पर आपको 10,000 करोड़ रुपए आते हुए दिखते हैं, अगर मान लीजिए 6-7 हज़ार करोड़ रुपए आते हुए दिखते हैं, राइट। मैं 10,000 करोड़ का कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि एक अपर लिमिट कि 10,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिल जाए, तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा 108 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो जाता है, जिसमें फिर 20-21 में से एक का अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर दोस्तों यहाँ पर 5-6 हज़ार करोड़ रुपए आते हैं तो उसमें आपको ज़रूर चेंज देखने को मिल सकता है। और 5-6 हज़ार करोड़ का मतलब है कि जो कैटेगरी है वो लगभग 60-65 गुना होगा। इसका मतलब ये है कि बिग एचएनआई में फिर आप कह सकते हैं कि कम बहुत आसानी से अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बट द थिंग इज़ कि आप आसानी इन द सेंस, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा तो मुश्किल है। बट इसका मतलब ये है कि दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी में कल कितना पैसा आएगा इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। रीज़न क्या है कि देखिए एक तो 3-3 आईपीओ खुले हुए हैं, राइट, और सबका मेजरली फोकस कहाँ पर है, ये बात ध्यान रखिए, सबका मेजरली फोकस है मीशो के ऊपर, राइट। तो अगर किसी के पास सिर्फ एक का ही पैसा लगाने का है तो वो मीशो में ज़रूर जाएगा, ना कि वो एक्वस में आएगा। तो इसीलिए जिसमें कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ है डिस्क्राइब करना कि किस प्रकार से याद रखिएगा कल के दिन पैसा आता है। इसीलिए 2:30 पर दोस्तों एक वीडियो आएगा हमारा, जिसमें हम फाइनल सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे तीनों आईपीओ को लेकर, मीशो, एक्वस एंड विद्या वायर्स। उसमें मैं सब्सक्रिप्शन अपडेट आपको बताऊंगा स्पेसिफिकली 2:30 में क्यूआईबी, एचएनआई क्या कर रहे हैं, रिटेल क्या कर रहे हैं, सब बताऊंगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग दोस्तों 24 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अभी तक 37 लाख शेयर्स के सामने 8 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। लगभग 9 करोड़ हो चुके हैं, 1100 करोड़ रुपए है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो कैटेगरी रहेगी स्मॉल एचएनआई, यहाँ पर आप मान के चलिए कि करीबन 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ के बीच में पैसा आता हुआ दिखेगा। अब अगर 3,000 करोड़ रुपए हमको आता हुआ देखने को मिलता है तो ओवरऑल याद रखिए अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 60-65 में से एक, जी हाँ, 60-65 टाइम्स। अगर 3,000 करोड़ रुपए हमको इस आईपीओ में आता हुआ दिख जाता है तो 60-65 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि इस आईपीओ के अंदर जो सबसे टफ कैटेगरी रहेगी वो स्मॉल एचएनआई ही रहेगी। स्मॉल एचएनआई में मिलना अलॉटमेंट सबसे मुश्किल रहेगा। फिर रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों अभी तक ऑलमोस्ट 34 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। एंड ओवरऑल रिटेल कैटेगरी कह सकते हैं इस आईपीओ में आपको पैसा तो सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए लगाती हुई दिखिए।
बट द थिंग इज़ कि IPO दोस्तों क्योंकि सिर्फ रिटेल पोर्शन 10% का है, इसलिए वो ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। 34 टाइम्स में पैसा तो 3,000 करोड़ रुपये आता हुआ दिख रहा है। अब रिटेल कैटेगरी मेरे हिसाब से दोस्तों इस IPO में कम से कम 5 करोड़ रुपये लगाएगी। मतलब आप मान के चलिए कि रिटेल कैटेगरी जो है वही 50 से 55 गुना के आसपास सब्सक्राइब होगी। अभी तक वैसा अगर देखा जाए तो अलॉटमेंट दोस्तों मिल रहा है इस IPO में 34 टाइम जरूर सब्सक्राइब हो चुका है, बट अलॉटमेंट मिल रहा है लगभग 28 में से 1। मेरे हिसाब से तब भी आप मान के चलिए कि 50 में से 1 का नंबर आ सकता है रिटेल के अंदर। तो रिटेल कैटेगरी भी कह सकते हैं यहाँ पर अपने आप में थोड़ी सी टफ रहेगी। रिटेल में भी अलॉटमेंट आना आसान बात नहीं है, काफ़ी मुश्किल आप कह सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट की रहेगी। सबसे ज़्यादा चांसेस, ब्राइट चांसेस आर गोइंग टू बी इन द बिग HNI कैटेगरी, नो डाउट, राइट। एम्प्लॉय पोर्शन 16 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है, टोटल मिलाकर 11.47 टाइम्स विद इन 2 डेज IPO सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 5,828 करोड़ रुपये 2 दिनों में मिल चुके हैं। देखिए 2 दिनों के अंदर इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल ये और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, कितना सब्सक्राइब होगा कल के दिन ये अपने आप में एक देखने वाली बात है, बट आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स पूरी बात है यहाँ पर मिलने की उम्मीद लग रही है। बाकी दोस्तों अभी तक ये जो GMP चल रही है इस IPO की वो 41 रुपीज़ के आसपास चल रही है, गिरावट देखने को मिली है। 33% पर भी प्रीमियम करेंटली चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी लगभग वही 5,000 रुपये के आसपास का मुनाफा हो सकता है इन रिटेल। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कल अपडेट आएगा, इसके अलावा आज एक रैंकिंग का वीडियो भी आएगा जिसमें हम तीनों IPOs को रैंक करेंगे, तो वो वीडियो भी याद रखिएगा, जरूरी रहेगा। तो बिल्कुल वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे IPO पे। नाउ द नेक्स्ट इज विद्या वायर्स, राइट। ये भी याद रखिए कल के दिन क्लोज जाएगा। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 52 का प्राइस बैंड है, 288 शेयर्स का लॉट साइज है, 300 करोड़ का IPO है। दोस्तों इस IPO में जो कल पैसा आया था करीबन 51% QIB सब्सक्राइब हुआ, HNI लगभग 3 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 4 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हो गया विद इन 2 डेज, सॉरी फर्स्ट डे, राइट। पहले दिन के अंदर ही दोस्तों इशू को 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, यानी ओवरऑल अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था। ये आप कह सकते हैं कि IPO का साइज स्मॉल है, मात्र 300 करोड़ का IPO है। उसमें से भी एक बात ध्यान रखिए कि ऑलरेडी जो 30% हिस्सा है वो तो एंकर्स के पास जा चुका है। तो अब आज के दिन क्या हुआ है, आज के दिन कल के मुकाबले कितना कम आप क्या कह सकते हैं डिफरेंस आया, अभी आप देखिए। सो फ्रेंड्स अभी तक जो QIB कैटेगरी है वो कल के मुकाबले आज ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है और 1 गुना यानी फुल सब्सक्राइब हो गई है। तो अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर जो QIB का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो है तो सिर्फ 83 करोड़ ही, बट स्टिल वो पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है। रीज़न भी IPO का साइज। कल के दिन देखिए यहाँ पर QIB का डेटा इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। रीज़न बीइंग देखिए IPO पहली बात तो छोटा साइज़ का है। अब वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो अपने आप में दोस्तों ऐसा लगता है कि कंपनी ने वैल्यूएशन सही रखी है, बट वही है अगर तीनों IPOs के सामने कंपेयर करते हैं तो ये IPO सबसे वीक नज़र आता है। अगर मैं बात करता हूँ GMP के बारे में तो आई थिंक इसलिए एक इंटरेस्टिंग मिक्स रहेगा कि कल के दिन क्या होता है। अभी तक याद रखिएगा जो 1.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ इसमें मेजरली पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला 83 में से 53 करोड़ रुपीज़ ऑफ FI। तो कल के दिन FIs क्या करते हैं, क्या म्यूचुअल फंड इस IPO में पैसा लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो कितना लगाएंगे वो आई थिंक कल के दिन पता चलेगा। अब आते हैं HNI कैटेगरी पे जो करीबन 10.79 टाइम सब्सक्राइब हुई है, करीबन अभी तक 485 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिले। इसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो लगभग 8.91 टाइम सब्सक्राइब हुई है, मतलब 57 लाख शेयर्स के सामने अभी तक करीबन 267 करोड़ रुपये यानी 5 करोड़ शेयर्स के लिए बिड ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। बिग HNI कैटेगरी में दोस्तों अभी अलॉटमेंट जो है वो बहुत रीजनेबल मिल रहा है, बिकॉज लगभग 1.43 में से 1 को अलॉटमेंट मिल रहा है। अभी तक दोस्तों इस IPO में पैसा आया ही नहीं है, अगर देखा जाए सही बात तो यही है, बिकॉज बिग HNI कैटेगरी मात्र 260 करोड़ रुपये अभी तक लगाई है। अब बिग HNI कैटेगरी आई फील की देखिए 2-3 हज़ार करोड़ से ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी कम लगता है। अब अगर आप मान लेते हैं चलिए कि इसमें 2,000 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, राइट। अभी तक ये बात ध्यान रखिए 267 करोड़ रुपये हमको टोटल मिलाकर आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ 8.91 टाइम्स, राइट। अगर यहाँ पर दोस्तों पैसा आता है कितना 2,000 करोड़, अगर हम ये भी लेके चलते हैं और याद रखिए तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि लगभग ये 65 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। और 65 अगर देखा जाए तो फिर उसमें से 1 को ऑलमोस्ट 13 में से 1 को लग जाएगा। तो स्टिल बिग HNI कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आने की उम्मीद नहीं लग रही है। और यहाँ पर वही है कि अगर बिग HNI आप लगाते हैं तो 10 to 15, राइट, इतना सब्सक्राइब होगा, उसमें से 1 को लग जाएगा अलॉटमेंट। स्मॉल HNI पे आते हैं, 14.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 28 लाख शेयर के सामने 4 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 218 करोड़ रुपये लगाए गए। आई फील यहाँ से 1,000 करोड़ रुपये आ सकते हैं, 1,000 नहीं आए तो वही 700-800 करोड़। और बिग HNI में आप मान सकते हैं 2 से 3,000 करोड़ भी जा सकता है। हाँ अगर अच्छी थोड़ा सब्सक्राइब हो गया तो 3,000 करोड़ भी आ सकता है, तो फिर और डेफिनेटली डेटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर 1,000 करोड़ रुपए दोस्तों हमको आते हुए देखने को मिलते हैं तो लगभग ये बात ध्यान रखिए जितना सब्सक्राइब हुआ है उसको आप ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए बाय 5, मतलब ये 70 गुना से ऊपर निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना अपने आप में टफ रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रिटेल पोर्शन अगर बात करते हैं तो 12 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, 2 करोड़ शेयर के सामने 25 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। और ये कितना होता है, ये होता है 200 करीबन 1,306 करोड़। कल के दिन मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल पैसा लगाएगा डबल, 1,300 करोड़ आए 2,600 करोड़ तक हो जाएगा।
मतलब वही कि 24 गुना तक 25 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा ये आईपीओ। अब ये आईपीओ में दोस्तों कम पैसा क्यों आ रहा है? रीज़न बिंग जिस मैंने कहा थोड़ा सा, पहली बात तो अलग अलग जगह पे आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, मीशो में है, एक्वस में है, तो लोग ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगाने का सोच रहे हैं। कंपनी अपने आप में जैसा मैंने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज वैल्यूएशन वाइज मैं बात कर रहा हूँ, बट स्टिल अगर जीएमपी की बात करते तो गेन्स आर लिमिटेड, राइट। अबे जो जीएमपी है वो लगभग ₹5.5 के आसपास है, विच इज़ ओनली 10.5%, मतलब 11% के लगभग। तो इसलिए दोस्तों ये कह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है उसके सामने, उन दोनों आईपीओ के सामने। या फिर कह सकते हैं यहाँ पर लो रिस्क, माफ़ कीजिएगा, हाई रिस्क और थोड़ा सा लो रिवॉर्ड है। बाकी में तो अगर आप देखेंगे है क्या, तो लो रिस्क और थोड़ा सा हाई रिवॉर्ड दिख रहा है। तो वही अपने आप में कह सकते हैं कि एक पॉइंट रहेगा। इसलिए हो सकता है कि इस आईपीओ में आपको कम सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिले बाकी के कंपैरिजन में। बाकी आप देखते हैं कल के दिन होता क्या है। मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों आईपीओ ठीक नज़र आ रहे हैं, राइट। आई विल अप्लाई ऑल द 3 आईपीओस, राइट। पहले बता रहा हूँ, अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। बट अगेन एक वीडियो आएगा आज रैंकिंग का, उसमें हम बात करेंगे और कि कौन सा आईपीओ पहले प्रेफरेंस पे होना चाहिए, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे। तो वो वीडियो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।